खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से घबराया है पाकिस्तान। लाहौर में लश्कर ए तैयबा की रैली स्थगित कर दी है। आईएसआईएस के निर्देश पर लश्कर ए तैयबा की रैली स्थगित की गई है। 2 नवंबर को होने वाली थी लश्कर ए तैयबा की रैली। रैली में शामिल होने वाले थे टॉप आतंकी नेता। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां लाहौर में लश्कर ए तैयबा की जो रैली है वो स्थगित हुई है। इससे पहले आपने देखा कि लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को भी मारा गया है पाकिस्तान के पंजाब में। और ऐसे में अब ये जानकारी, जहां पर 2 नवंबर को लश्कर ए तैयबा की जो रैली होने वाली थी उसको फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि रैली में जो टॉप नेता हैं वो शामिल होने वाले थे। और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घबराया है और लगातार जो भारत के तमाम टॉप लीडर्स उनकी तरफ से, क्योंकि ये हमेशा कहा गया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और जो आप समझिए कि अजय हमारे सूगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, देखिए जो भारत के टॉप लीडर्स हैं और जितने भी सेना के टॉप में है अधिकारी, उनकी तरफ से ये लगातार कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अब यही खौफ है कि 2 नवंबर को होने वाले जो ये यहाँ पर रैली होने वाली थी उसको फिलहाल रोक दिया गया है लश्कर ए तैयबा की। और लश्कर ए तैयबा के ही जो आतंकवादी हैं उनको भी खत्म किया गया। आज पाकिस्तान के पंजाब में गोली भी मारी है किसी ने। देखिए, बिल्कुल एक चीज को समझना होगा कि भारत की तरफ से लगातार जो बयानबाजियां, लगातार जो कहा जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को ये तो समझ आ गई है कि अब चीजें इतनी आसान नहीं रही। अगर लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को, हेडक्वार्टर्स को तबाह किया जा सकता है, तो फिर लश्कर ए तैयबा की रैली अगर लाहौर में हो रही होगी तो लाहौर कौन सा दूर है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसी चीज की चिंता जो है पाकिस्तान के जो आईएसआईएस है, पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकी कमांडरों को शायद सता रही होगी। और इसी वजह से अब लश्कर ने लाहौर में होने वाली 2 तारीख की जो रैली थी उसे स्थगित कर दिया है, उसे जो कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं भारत से डर और दूसरी तरफ लगातार इस चीज की आशंका कि भारत अगर रैली अगर वहां पे होती है और उसमें अब्दुल रूफ की बात की जाए, जो लश्कर के कमांडर हैं, ये तमाम जो अगर वहां शामिल होंगे तो फिर इन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। इस चीज की पूरी आशंका जो है उन्हें लग रही थी। शायद इसी के चलते जो है इस रैली को कैंसिल कर दिया गया है। मगर आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि लश्कर तैयबा की रैली जो है वो पाकिस्तानी सरकार की मौजूदगी में, सेना की मौजूदगी में जो है वो लाहौर में होने वाली है 2 तारीख को। और अब उस रैली को स्थगित कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। कुल मिलाकर अजय, ये माना जाए कि फिलहाल तो ये स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये रैली हो सकती है। अच्छा, कौन कौन से टॉप जो आतंकवादी हैं वो आने वाले थे, ये जानकारी भी सामने आ रही है इसमें अजय? देखिए, तमाम लश्कर के जो टॉप कमांडर हैं, जिसमें अब्दुल रूफ की बात की जाए या फिर मोहम्मद यासीन की बात की जाए, ये ऐसे बड़े नाम हैं। इनके यहाँ पर शामिल होने की जो है वो संभावना थी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आजकल जो रैलियां हो रही हैं उसमें हाफिज सईद की बात की, के बेटे की बात की जाए, तमाम जो है आजकल मिलकर कहीं ना कहीं अपनी एकजुटता का प्रमाण दे रहे हैं ताकि वो भारत के खिलाफ लगातार जिहाद को तेज कर सके। मगर डर और खौफ का जो माहौल इस वक्त पाकिस्तान में है, और लगातार जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा या फिर आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और कोई भी आतंकी घटना जो है उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसके बाद डर और खौफ का मंजर जो है वो पाकिस्तान में अब देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो खुलेआम आतंकी रैलियां किया करते थे अब उसकी भी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और अजय, कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत की तैयारी रही है, आप देखिए कि जिस तरह से भारत लगातार हर तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए तैयार है और जिस तरह से पाकिस्तान की गतिविधियां रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में शायद पाकिस्तान के लिए ये बेहतर कदम है कि उसने पहले ही ये समझ लिया और इस रैली को पहले ही रुकवा दिया है अजय। वरना हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से ही जो आवाजें उठ रही हैं वो फिर इनको भी खत्म कर सकती थी। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में दर्जन से ज्यादा आतंकी कमांडर मारे गए हैं, जिसमें जैश के, लश्कर के तमाम आतंकी संगठनों के कमांडर जो हैं उनके मारे जाने का सिलसिला शामिल है। आज भी एक ताजा घटना हुई है, उसमें लश्कर के कमांडर मोइन को जो है गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई उसके घर के बाहर ही। ऐसे में ये आतंकी कमांडर अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में ना तो आपको हाफिज सईद की कोई खबर आई,
ना आपको तला सईद की कोई खबर आई, हाफिज सईद का जो बेटा है, ना आपको जो है वो बाकी जो आतंकी कमांडर है उनकी खबर आई। इसके पीछे की वजह यही है, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग जो है वो गायब हैं इस वक्त पाकिस्तान से, क्योंकि उन्हें पता है भारत जिस तरीके से लगातार नजर रखे हुए है, इनको कभी भी कहीं भी मार गिराया जा सकता है। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों